यस सर। ओके, तो ये वेज हो सकता है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, यस। ठीक है, स्यूडो कोड, यस सर। ठीक है, फाइनली प्रोग्राम, यस ठीक सर। है, ठीक है। तो या मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली इसको हम लोग एल्गोरिथम बुलाते हैं जब हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो ठीक है, ये एक तरह से बोल सकते हैं डेफिनेशन है एल्गोरिथम का, बिकॉज अगेन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्जेब्रा से आया हुआ है, ठीक है ना, मतलब फ्रॉम द एजेस ऑफ एल्जेब्रा, तो उस समय में तो ये सब होता नहीं था, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर नॉट देयर, ठीक है। तो ऑब्वियसली एल्गोरिथम्स वर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस बाय सम मैथमेटिक्स ऑब्वियसली, ठीक है ना, कि कुछ मैथमेटिकल यस टर्म्स सर। डेफिनेटली होता था यहाँ पे, बट इट वाज नेचुरल लैंग्वेज, है ना, ठीक है। तो इसमें एल्गोरिथम लिखा जाता था। तो लेट ऑन जब कंप्यूटर साइंस में भी आया तो ऑब्वियसली, ठीक है, पहला इम्पैक्ट तो यही होगा, नेचुरल लैंग्वेज ही होगा, ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है, यही एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट का भी वो मिला, ठीक है, मतलब फ्लो चार्ट इज नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट योर एल्गोरिथम, है ना, ठीक है। तो आप एल्गोरिथम नहीं बना के सीधे से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, विच इज एल्गोरिथम ओनली, है ना, ठीक है। फिर आप, ठीक है, एल्गोरिथम मतलब नेचुरल लैंग्वेज में नहीं लिख के आप क्या कर सकते हैं, आप सीडो कोड में लिख सकते हैं। तो सीडो कोड मतलब आप प्रोग्राम लाइक सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं कि यहाँ पे यस इफ सर। एल्स हो रहा है, यहाँ पे फॉर लूप यूज हो रहा है, यहाँ पे वाइल लूप यूज हो रहा है, ठीक है ना, ये आप बता रहे हैं, यहाँ पे अरे का इस्तेमाल हो रहा है, यू आर टेलिंग दैट, है ठीक है, वो सब चीज आप बोल रहे हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सूडो कोड, बट किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दैट इज सूडो कोड, रिमेंबर, ठीक है। और यू कैन सिंपली मतलब आप सीधे सीधे प्रोग्राम लिख सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो भी एक एल्गोरिथम ही एक्चुअली में, एल्गोरिथम का इंप्लीमेंटेशन ही याद रखिएगा ना, ठीक है। तो लाइक दैट है, ठीक है, तो यू कैन डू इन एनी वे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी, तो अगर आप मतलब डायरेक्टली यहाँ पे भी आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, पहले तो हमको वो प्रॉब्लम पे सॉल्व करना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स है ना, ठीक है, तो वो किस तरह से पहले प्रॉब्लम का आंसर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दे वोंट थिंक अबाउट, जैसे मान लीजिए सी का प्रोग्राम है तो वो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, वो ये इसके बारे में नहीं सोचेगा कुछ, है ना, ठीक है। तो ये बाद में आएगा, ठीक है, ये तो बहुत बार हम लोग तो क्या होता है कि हम लोग तो भूल भी जाते हैं, ठीक है, कि यस सर। ये लगाना भी है बोल के, तो बाद में जब एरर आता है, वार्निंग आता है, तो हमको याद आता है अच्छा ये भी लगाना था, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो मोस्ट ऑफ टाइम जैसे अभी मुझे अगर कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले समझने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कितना फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ गए हम लोग, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कितना फंक्शंस बनेगा, ठीक है, हाउ मेनी फंक्शंस आर नीडेड, ठीक है। फिर वो फंक्शंस बनाने के पीछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली फंक्शन मतलब एल्गोरिथम, ठीक है, तो यू थिंक ओवर द एल्गोरिथम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग थोड़ा सा हिसाब किताब कर लेते हैं इधर उधर रफ टाइप से, ठीक है, या मे बी रफ फ्लो चार्ट वगैरह बना लेते हैं, बहुत फेयर नहीं, ठीक है, कि हमको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली मतलब यहाँ चाहिए क्या, कैसे काम करना है, ठीक है, वो हम समझ जाएंगे। फिर हो जाता है, तो फिर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग इसी पे जाते हैं, हम प्रोग्राम पे ही काम करने जाते हैं, हम लोग ये सूडो कोड या फ्लो चार्ट नहीं बनाते हैं ना, ठीक है। तो बट हाँ, जहाँ पे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, अगर टीम है, कम्युनिकेट करना है चीजें, ठीक है, देन दिस थिंग्स बिकम्स यूजफुल, है ना, मतलब फाइनल काम आपको नहीं करना है, यू डोंट हैव टू राइट प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो आपको सिर्फ बता देना है कि ये चीज मुझे चाहिए, ठीक है, वन दिस, है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में तो यही सब चीज चलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी, तो आप ये नहीं बना के सीधे सीधे यूज केस डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, बट चलिए ये लिखिएगा इनिशियल तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, सीखने का टाइम में तो भाई देखिए सब चीज यूज करना चाहिए, है ना, ठीक है। तो जब प्रोफेशनली कुछ काम करे तो उस समय टाइम बचाने का कोशिश किया जा सकता है। अगेन देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस एज हाउ एज फार एज, ठीक है, हाउ यू माइट डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ यूज केसेस, रिमेंबर, ठीक है। तो द यूएमएल डज नॉट स्पेसिफाई एनी स्टैंडर्ड। तो बिल्कुल देखिए, जैसे एल्गोरिथम में भी है, एल्गोरिथम में आप कहीं पे भी कोई स्टैंडर्ड नहीं देखते कि ये तरीका है एल्गोरिथम लिखने का, ठीक है। डिफरेंट पीपल विल राइट एल्गोरिथम्स इन डिफरेंट वे, ठीक है, कहीं पे कुछ स्टैंडर्ड नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी है देखा जाए तो, ठीक है। तो बट यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट योर वे, ठीक है, और उस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम लिखने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव उसका याद रखिए कि मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे वहां मिल जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए, ठीक है, कि सॉल्यूशन ऐसा ही होना चाहिए, और क्लैरिटी होना चाहिए, कोई टाइप ऑफ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये सब अगर है तो फिर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे लिख रहे नहीं लिख रहे, ठीक है। हाँ, जब फ्लो चार्ट में है तो यूल हैव टू यूज सम स्टैंडर्ड, उसका सिम्बॉल्स होता है, वो सिम्बॉल्स यूज करना पड़ेगा आपको फ्लो चार्ट में, है ना, ठीक है। तो मुझे तो कभी कभी फ्लो चार्ट ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है एल्गोरिथम से, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम्स मेनी टाइम्स आई यूज फ्लो चार्ट, है ना, वो यूज कर लेता हूँ। तो उसी तरह से यूएमएल के बारे में बोला जा रहा है, कोई खास फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, आप जैसा भी चाहे ये कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं यूज केसेस को, है ना। तो नाउ यस सर। देर आर ऑल्सो एडिशनल सेक्शंस यू कैन ऐड, बोला जा रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऐड अ लाइन फॉर प्री कंडीशंस कर, है ना, ठीक है, मतलब ये चीज करने के लिए पहले से भी कुछ कंडीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे
ये होगा कि मतलब एक रेगुलर कस्टमर, ठीक है, या मतलब सॉरी ठीक है, नॉट रेगुलर कस्टमर एग्जैक्टली, बट मतलब ये करने के लिए आपको लॉग इन होना जरूरी है, ठीक है, बिना लॉग इन करके आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लॉग इन, देन ओनली यू कैन कंटिन्यू ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो वो एक तरह का प्री कंडीशन होगी कि ये चीज करने के लिए, इन ऑर्डर टू बाय अ प्रोडक्ट यू शुड फर्स्ट लॉग इन, ठीक है, देन ओनली आगे होगा, है ना, ठीक है। तो यस इसी सर। तरह से तो मतलब यू कैन हैव दैट प्री कंडीशन सेक्शन ऑल्सो, हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। then which I think that should be true, ठीक है, when the use case can start, है ना। now take a look at the various books, ठीक है, that address use case करके आप देखिए, जैसे ये बुक स्पेसिफिकली यूज केस के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब इन्होंने बता दिया, एक आइडिया दे रहे हैं कि यूज केस ऐसे करके होता है, बट और पढ़ने के लिए आप अलग अलग किताब को देखिए, ठीक है, एंड एट द एलिमेंट्स दैट मेक सेंस फॉर यू, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट पीपल, मतलब मान लीजिए इन्होंने भी सिखा दिया है आपको यूज केसेस, है ना, बट ये बोल रहे हैं और लोगों का भी आप देखिए कि हो सकता है कि वहां से आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मिल जाए जो आपको सेंस बनेगा, आपके केसेस में ज्यादा सेंस बनेगा, ठीक है। एंड डोंट यस इंक्लूड सर। एवरीथिंग, रिमेंबर, ठीक है, जस्ट दोज थिंग्स दैट रियली सीम्स टू हेल्प, रिमेंबर, ठीक है। तो हम तो कोशिश यस करेंगे सर। सबसे सिंपल बनाने का, जितना हो सके उतना सिंपल बनाने का, ठीक है। तो जैसे यस जैसे सर। आपको रियलाइज हो, या जैसे जैसे मुझे भी रियलाइज हो कि हाँ ये सब चीज ऐड करना चाहिए, तब जाके हम ऐड करेंगे वो सब चीजों को, ठीक है, अदरवाइज विल ट्राई टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, है ना। Okay, an यस important सर। example of this is how you divide up use cases. Now consider another scenario for online purchase, one in which the purchaser is already known, okay, to the system as a regular customer. Some people would consider this to be a third scenario, okay, whereas others should make this a separate use case, है ना। You can also use one use case relationship which I'll describe later on, ठीक है। तो जब आप यूज केस डायग्राम बनाते हैं तो आप देखिए कुछ रिलेशनशिप्स का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, जैसे एसोसिएशन है, इंक्लूजन है, ठीक है, ये सब का इस्तेमाल होगा। तो ठीक है, वो रिलेशनशिप भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए पहले भी मैंने बहुत सारा बात किया, ये यही नहीं, ठीक है, ये सब कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ नहीं होता है, यू विल गेट दिस कंफ्यूजन एट अदर प्लेसेस आल्सो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी कभी आप देखिएगा ना, कोई एक आइटम को ईआर डायग्राम में किसी एक आइटम को कोई, है ना, रिलेशनशिप टाइप से दिखाता है, कोई उसको एंटिटी दिखाता है, ठीक है, समटाइम्स, है ना। तो अब ये अलग अलग नजरिया और कुछ नहीं, ओके सर। ठीक है, ऐसे करके। तो कोई चीज हो सकता है, ठीक है, जिसको आपने क्या किया, मतलब आपने एंटिटी के टाइप से दिखा दिया और मैंने रिलेशनशिप के टाइप से दिखा दिया, ठीक है, इट मे हैपन, ठीक है। तो यस सर। अब जैसे हर किसी का तरीका होता है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ ना जब भी ईआर डायग्राम भी बनाऊं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ बाइनरी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। ये मेरा अपना तरीका है, ठीक है, या मैंने कहीं पढ़ा तो यस वहां से इंस्पायर होकर मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे अभी कैसे फॉलोअर सर बोल रहे हैं आपको कि आप भी और बुक पढ़िए और आप देखिए कि क्या आपके लिए सुइटेबल होता है, देखिए थोप नहीं रहे, लाद नहीं रहे, या जबरदस्ती नहीं कर रहे, ठीक है। तो सेम थिंग मैं भी कुछ थोपूंगा नहीं, लादूंगा नहीं, मैं मतलब हम लोग से बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि ये हो सकता है, ये ऐसा चीजें होता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, ठीक है, व्हाट इज गुड फॉर यू, है ना। तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ व्हेन आई एम मेकिंग माय ईआर डायग्राम्स, ठीक है, आई ट्राई टू, ठीक है, फोकस ऑन बाइनरी रिलेशनशिप मोड, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप इसमें देखिएगा बाइनरी रिलेशनशिप, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो इससे बाहर नहीं जाए, ठीक है, वन टू वन, ठीक है, वन टू एन एंड एन टू एम, ठीक है, इससे एन टू वन, सॉरी, ठीक है, एन टू एम तो जाए ही नहीं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मेरा रिलेशनशिप रहेगा, मतलब जो जो ये रहेगा, कार्डिनलिटी रहेगा रिलेशनशिप का, दिस शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस, मतलब इससे बियॉन्ड क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई एक्स एक्सक्लूड, ठीक है, एम टू एन, मतलब मेनी टू मेनी का जो रिलेशनशिप है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक्सक्लूड करने का, ठीक है, बिकॉज मुझे मालूम है, ठीक है, कि ये जो मैंने ईआर डायग्राम बनाया है इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पे आरडीबीएमएस में होगा, ठीक है, एंड आरडीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट एम टू एन रिलेशनशिप, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो अगर मैंने ईआर डायग्राम को इस लेवल पे पहले से बना लिया है, ठीक है, अगर ऐसा है तो इट विल बी इजी फॉर मी टू ट्रांसलेट इट इनटू रिलेशनल मॉडल, है ना, ठीक है, आसान हो, बिकॉज रिलेशनल मॉडल इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, वन टू एन, ठीक है, वन टू एन और एन टू वन को सपोर्ट करता है। तो अगर मैंने डायग्राम में इसी हिसाब से बनाया तो ऐसा ही होगा, ठीक है। और आप देखिएगा मतलब इन रिलेशनल मॉडल यूजुअली यू विल फाइंड बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप होगा, वो टर्नरी, ठीक है, या उससे ज्यादा रिलेशनशिप दिखाना क्या होता है वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, या होता भी है तो चेन टाइप से होता है, वो अलग टाइप से होता है, ठीक है। तो मोस्टली दिस इज व्हाट आई डू, ठीक है, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जो रिलेशनशिप हो वो बाइनरी हो, ठीक है, और ये मतलब कार्डिनलिटी में मैं M2
एन वाला रिलेशनशिप को क्या है स्किप करने का कोशिश करता हूँ हमेशा, है ना, ठीक है। तो देखिए ये मेरा प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। अब हर कोई यह डायग्राम ऐसे नहीं बनाता है, ठीक है। अब बहुत लोग क्या होता है एनएरी रिलेशनशिप में जाता है, ठीक है, तीन चार, ठीक है, पांच एंटिटी को एक रिलेशनशिप में जोड़ भी देता है, ठीक है। इट्स देयर वे ऑफ शोइंग थिंग्स, ठीक है। दे इंक्लूड दिस ऑल्सो, ठीक है, मेनी टू मेनी का भी करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, नियम है कि मेनी टू मेनी को जब आप कन्वर्ट करते हो उसमें रिलेशनल मॉडल में, ठीक है, देयर इज अ वे, ठीक है। आपको उसके लिए अलग सा टेबल बनाना पड़ता है, मतलब फॉर रिलेशनशिप यू हैव टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। मेरा केस में रिलेशनशिप के लिए कभी टेबल नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। मेरे केस में एंटिटी के लिए टेबल बनाना पड़ता है, एंड रिलेशनशिप मैं अचीव करता हूँ यूजिंग फॉरेन कीज, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिलेशनशिप का भी एक टेबल बनाना पड़ेगा, और मल्टीपल फॉरेन कीज होगा, ठीक है। और मेरे केस में आप देखिएगा यूजुअली मल्टीपल फॉरेन कीज नहीं होता है, मतलब सिंगल फॉरेन की ज्यादातर होता है, ठीक है ना। तो ऐसा टाइप से मेरा काम होता है, और मेरे में देखिएगा जो कॉम्प्लेक्स जो चीजें होगा, ठीक है, वो रिलेशनशिप के तौर पे नहीं, वो एंटिटी के तौर पे दिखेगा, ठीक है, मेरा डायग्राम्स में जाता है, ठीक है। तो हाँ डेफिनेटली वी कैन बी श्योर, कभी कभी आ जाता है ये सब चीजें भी, जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिनारियो होता है या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो ये सब भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ठीक है। बट मैं कोशिश हमेशा करता, मेरा कोशिश रहता है कि मैं इस टाइप से चलूँ, ठीक है, बाइनरी रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप टाइप जो होगा जनरली ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इसमें नहीं जाना है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, कैसे नहीं जाने के लिए, अगर है भी तो मैं थोड़ा अलग टाइप से एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो अब एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग टाइप से सोच सकते हैं, और ये गलत नहीं है, याद रखिएगा, एवरीथिंग इज मतलब सब सही है, ठीक है, बस नजरिया का फर्क है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी बोला जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए, आप अलग अलग बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, इसके लिए आप देखिए क्या क्या चीज लाना है वहाँ पे, है ना। नाउ देखिए, द yes sir, अमाउंट ऑफ डिटेल यू नीड डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द यूज केस, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ज्यादा रिस्क है आपका प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो आप ज्यादा डिटेल लीजिए, ठीक है। ज्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग जो काम करें उसमें रिस्क थोड़ी ना है, ठीक है, तो हम कम डिटेल के साथ में काम करेंगे, है ना। जैसे ये बोले, ऑफन आई फाइंड, ठीक है, दैट आई गो इनटू डिटेल्स ओनली फॉर अ फ्यू यूज केसेस ड्यूरिंग एलाबोरेशन, ठीक है, एंड द रेस्ट कंटेन नो मोर देन, ठीक है, द यूज केस इन फिगर 3.1 करके, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे यही बता रहे हैं कि किसी किसी में जो ज्यादा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है उसी में डिटेल में जाते हैं, बाकी में क्या होता है कि ये कम डिटेल में जाते हैं, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग इटरेशन, ठीक है, यू ऐड मोर डिटेल एज यू नीड टू इम्प्लीमेंट द यूज केस, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट ऑल द डिटेल्स डाउन, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफन वेरी इफेक्टिव करके, है ना, ठीक है। तो ये होता है ये सब चीजें, ठीक है। yes sir, तो चलिए, तो अब जितना लिखा गया है ये प्रैक्टिकली भी हम लोग शायद देख लेंगे ये सब चीजें भी करके, ठीक है। ये बहुत बार होता है ना, हम लोग वर्बली भी समझ लेते हैं चीजों को, ठीक है, वी डोंट एग्जैक्टली मेंशन थिंग्स एंड, ठीक है, मतलब रिटर्न में नहीं दिखाते हैं, हम लोग वर्बली भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, नाउ विल yes टॉक अबाउट द डायग्राम्स, ये सब यूज केसेस का बात हो रहा था अभी तक, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायग्राम विच वी आर गोइंग टू ड्रॉ, ठीक है। तो इन एडिशन टू इंट्रोड्यूसिंग यूज केसेस, ठीक है, एज प्राइमरी एलिमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जेकबसन ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ डायग्राम, ठीक है, फॉर विजुअलाइजिंग यूज केसेस करके, ठीक है। तो द यूज केसेस डायग्राम इज नाउ पार्ट ऑफ यूएमएल, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे यूज केसेस तो ऊपर बता दिया गया, ठीक है, मतलब द रिलेशन जो है ना वो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की तरह है, जो यूज केसेस है वो हमारा एल्गोरिथम है एक तरह से, ठीक है। और फिर उसी चीज को अगर आपको डायग्राम के रूप में बनाना है तो क्या करते हैं आप, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो गया है ना, ठीक है। तो यूज केस डायग्राम इज नथिंग बट द डायग्रामेटिक व्यू, है द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ यूज केसेस, है ना। Now, many people find this kind of diagram useful. However, I must stress that, ठीक है, you don't need to draw a diagram to use use cases, है ना। तो आप चाहने से ऊपर में से दिया गया था वैसे भी करके आप यूज कर सकते हैं। Now, one of the most effective projects, ठीक है, I know that I used use case involved, ठीक है, keeping each on an index card, ठीक है, and sorting the card into piles to show what needed building in each iteration करके, ठीक है। तो देखिए ये लोग कार्ड्स पे बहुत काम करते हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं ना, ठीक है। तो मतलब इससे ये पता चलता है हाउ इन्वॉल्व दे आर इन द प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है। जैसे हम लोग अभी भी, ठीक है, सो टू से अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी हम लोग फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है ना। इवन माई सेल्फ ऑल्सो आई एम जस्ट डूइंग फॉर्मेलिटी, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक को समझा देने का, है ना, ठीक है। बट हम लोग उस लेवल के एफर्ट में नहीं जा रहे, ठीक है, जिस लेवल के एफर्ट में ये लोग जाता था, ठीक है। अब देखिए, कार्ड्स कैन बी वेरी वेरी यूजफुल एक्चुअली, ठीक है। जैसे ये बता रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये डायग्राम नहीं बनाते थे बहुत सारा प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये डायग्राम की जगह में क्या करते हैं, ये जो यूज केस है उनको अलग अलग कार्ड्स पे लिख देते हैं। कार्ड्स ऑब्वियसली थोड़ा मोटा कागज से ये लोग ने बना लिया कार्ड है, ठीक है। उस पे लिख के रखते थे, अब लिख के रखे, प्रिंट करके रखे, सब टू यू, ठीक है ना। और उसको ये अरेंज कर देते थे एक सीक्वेंस में और उसको बांट देते थे, है ना, ठीक है, कि इस इटरेशन में मुझे इतना काम करना है, इस इटरेशन में मुझे इतना काम करना है, देखिए, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड yes एंड, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं yes sir, ओल्ड स्कूल एक तरह से, ठीक है।
ओल्ड स्कूल टेक्निक बोल सकते हैं, ठीक है। तो कई बार जैसे, ठीक है, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, ठीक है, नोटिंग डाउन समथिंग ऑन अ नोट पैड है ना, ठीक है, नोटबुक में ज्यादा अच्छा लगता है देन, मतलब जैसे यहाँ पे तो मुझे नोटबुक ऐसा पता नहीं क्यों मेसी लगता है, ठीक है, कंप्यूटर्स में, ठीक है, आई ट्राइड बट अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, ठीक है। जैसे वो टू डू मेंटेन करना या वो नोट पैड्स मेंटेन करना, पता नहीं, ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा मेसी लगता है। बट वही चीज अगर पेपर पे होता है तो पता नहीं अच्छा लगता है वो चीज, है ना, ठीक है, पेपर पे पता नहीं हो जाता है वो चीज, अगर करना होने से आराम से हो जाता है, इसमें नहीं होता है। हालांकि पेपर वाला में मतलब जो इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल होता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता, बट स्टिल, ठीक है, उसमें ठीक लगता है ना। तो वही अब इन्होंने ऐसे करके किया। ओके, नाउ दिस शोज, ठीक है, यूज केसेस ऑफ फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम करके, तो ये देखिए, ये इन्होंने बनाया है, यहाँ पे एक डायग्राम है ना, ठीक है। तो अब डायग्राम का जो अलग अलग पार्ट्स है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं फिर हम, ठीक है। अच्छा, 2 घंटा का मैंने प्लान तो किया था, बट 2 घंटा नहीं, अभी 1 घंटा में हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज यस। सुबह तक मालूम नहीं था कि उसका क्लास होगा बोल के वहाँ पे क्लब में। तो लेकिन अभी यस। सर शेड्यूल कर दिया था, तो मैसेज भेजा था अभी 1 घंटा पहले सर ने कि आज होगा क्लास, ओके सर। लेके जाना होगा, ठीक है। तो अभी और यस पाँच सर। दस मिनट और पढ़ाता, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये ओके सर। कंप्लीट, ये सब पार्ट थोड़ा सा मैं गो थ्रू करा देता हूँ, ठीक है। यस सर। तो देखिए, अभी यूज केस का डायग्राम दिख रहा है, इंटरेस्टिंग डायग्राम है, डिफरेंट डायग्राम थोड़ा सा बाकी से है ना, ठीक है। सिंबल्स को ज्यादा नहीं दिख रहा है हम लोग को ये ओवल्स दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो स्टिक फिगर बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो ये स्टिक फिगर दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद में ये कुछ लाइंस दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, इनके बीच का। तो यही 3 चीज को बेसिकली क्या करना है हम लोग को समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एक्टर है ना, तो एक्टर क्या होता है, एक रोल जो कि यूजर प्ले करेगा एक सिस्टम में, याद रखेगा ना, ठीक है। तो वी कॉल दैट एज एक्टर, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्टर ही तो रोल प्ले करता है ना, ठीक है। बट याद रखिएगा, है ना, ठीक है, कि इन रियल लाइफ, ठीक है, द मीनिंग ऑफ एक्टर एंड रोल इज डिफरेंट एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे रोल को ही एक्टर बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेडर असल में एक रोल है जो कोई प्ले करेगा, मान लीजिए अगर मृत्युंजय इज अ ट्रेडर, ठीक है, तो द नेम ऑफ द एक्टर इज मृत्युंजय, है ना, ठीक है। ठीक है, तो जो कि ट्रेडर का रोल प्ले कर रहे हैं, बट मृत्युंजय कैन डू द रोल ऑफ अदर्स ऑल्सो ना, कोई और भी आप रोल प्ले कर सकते हैं असल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि क्या हुआ कि हमारा, मतलब वो जब जैसे हम लोग पाइथन में जब ये करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो वो लोग व्यूज बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो, ठीक है, एमवीटी में जो व्यू है, तो व्यू हम लोग को अटपटा लगता है ना, कि व्यू तो व्यू होना चाहिए था, मतलब एक यूआई होना चाहिए था, ठीक है। बट वो लोग व्यू कंट्रोलर की तरह वो लोग काम करता है वहाँ पे ना, ठीक है। तो वो नाम कैसे ये लोग ने दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगता है हम लोग को जेंगो के अंदर में ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly, ठीक है, लाइक वाइज ओनली, ठीक है, ये जो एक्टर है, ठीक है, तो ये एक्टर मतलब असल में एक्टर नहीं हो कि रोल है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलो सर बताएंगे उसको, ठीक है। तो इसे, बट व्हाट इज एन एक्टर, ये एक्टर इज अ रोल, रिमेंबर, ठीक है। तो यू हैव टू मोर अंडरस्टैंड दिस, है ना, ये रोल को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एन एक्टर इज अ रोल दैट यूज अ प्लेस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द सिस्टम, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। नाउ देर आर 4 एक्शंस, ठीक है, इन फिगर दिस। तो हो सकता है कि ये वर्ड एक्टर जो है, ठीक है, इसके वजह से भी आ सकता है कि एक्टर इज समथिंग जो मतलब एक्शन ले रहा है वहां पे, ठीक है ना। तो उसके वजह से भी आ सकता है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो बट जो नाम हम देते हैं, वो नाम हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल, ठीक है, नॉट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एल्स एक्चुअली, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रोल, ठीक है। हम नाम देते हैं एक्टर को यहाँ पे ना। तो देखिए, तो जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग मैनेजर, ट्रेडर, सेल्स पर्सन और अकाउंटिंग सिस्टम है ना, ठीक है। तो ये एक्टर्स है यहाँ पे। नीचे में आप देखिएगा, ये भी समझाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, कि मतलब जो एक्टर है वो एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग मैनेजर और ट्रेडर ये ह्यूमन बीइंग है, सेल्स पर्सन भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। बट अकाउंटिंग सिस्टम इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट इज अनदर सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। तो इवन इन अनदर सिस्टम कैन बी अ, ठीक है, एक्टर हो सकता है यहाँ पे, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो यस सर। ये है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यस, आई नो इट वुड बी बेटर टू यूज द वर्ड रोल, बट अपेरेंटली, ठीक है, देयर वाज अ मिस ट्रांसलेशन फ्रॉम द स्वीडिश करके, ठीक है ना। तो अब जिन्होंने भी, जैसे जो आइवन जेकबसन है, ठीक है, मे बी ही इज अ स्वीडिश पर्सन है, ठीक है, उन्होंने बनाया इस चीज को या जो भी है, ठीक है। तो अब उन्होंने कुछ और बोला होगा वहां पे, ठीक है, ही मस्ट हैव सेड समथिंग एल्स, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, वहां से ये
ठीक है, अलग टाइप से आ गया, ठीक है, अलग टाइप से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वहां पे वो रोल बोलना चाह रहे होंगे, ठीक है, बट उसको जो ट्रांसलेशन हुआ ना इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो रोल की जगह में एक्टर बन गया वो, ठीक है, उसका जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है दैट इज एक्टर में भी, ठीक है। इसलिए ट्रांसलेशन इज रिस्की, रिमेंबर, ठीक है, when it comes to natural language, because all natural languages are not similar, ठीक है ना। एक दिन मैं क्या देख रहा था, ठीक है, तो उस दिन मतलब चाइनीज लैंग्वेज का मैं थोड़ा सा देख रहा था, ठीक है। तो चाइनीज या जापानीज कुछ लैंग्वेज था जहाँ पे अगर आप सिंबल्स देखिएगा ना, ठीक है, तो MANDARN मैंडरिन होता है शायद ना, तो मैंडरिन SCRAPT स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये असल में ये इमेजेस है, मतलब जैसे डॉग का कुछ इमेज होगा आप देखिएगा, ठीक है। तो ये इमेजेस को ही आर्टिस्टिकली बनाया हुआ है। सर। आया, सुनाई दिया। यस सर। तो इमेजेस ही है जिसको आर्टिस्टिकली ये वाला होगा। हम्म। ये तो छोटा सा आ रहा है। यस सर। हाँ ये देखिए, तो देखिए ना, तो ये सब में फोटो मिलेगा आपको, ठीक है, फोटो में मिलेगा। यस एंड सर। कुछ लिखा भी है जैसे फ्लूट करके, ठीक है। तो हम्म। 17 स्ट्रोक्स में बनाया हुआ है। अब कौन सा है, नीचे वाला फ्लूट है ऊपर वाला फ्लूट है, पता नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें जैसे ये बैम्बू है, देखिए ये दो पेड़ है एक्चुअली में, ठीक है। ये दो पेड़ है, देखिए खड़ा खड़ा पेड़ है, इसमें कुछ बना दिया ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, ये बैम्बू हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है, 1 ऐसे करके बनाया, 2 ऐसे करके बनाया, 3 ऐसे करके बनाया, ठीक है ना। तो फिश, ये कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखिएगा तो ये मतलब एक फिश ड्रॉ किया हुआ है एक्चुअली में ना, ठीक है, दे हैव ड्रॉन अ फिश है, ठीक है। तो इस तरह से है ना ये लोग, मतलब फॉर एवरीथिंग ये असल में एक ड्राइंग है, ठीक है, जिसको मतलब कॉन्सेप्चुलाइज किया गया उस तरह से, एब्स्ट्रैक्ट है सब चीज, ठीक है, हम लोग को देखने से अभी पता नहीं चलेगा हुआ है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेड और कोल्ड है, तो ये हेड है असल में, ये कोल्ड है। अब किसी तरह से ये हेड बना हुआ है और एक कोल्ड बना हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपल चाइनीज में और हल्का होता है मेरे ख्याल से, तो मैंडरिन में थोड़ा सा और मुश्किल है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह जैसे ब्लॉक नोज देखिए, तो नोज आपको सेम मिलेगा, देखिए ये नोज सिमिलर मिलेगा, ठीक है, या नहीं इसमें भी डिफरेंट तो नजर आ रहा है, ठीक है, ब्लॉक में। ये नोज ये है, ये वाला नोज है और ये ब्लॉक थे, देखिए ना यहाँ पे। तो ये वाला और ये वाला अलग दिख रहा है, देखिए, सॉरी दिस इज यस सर। हेड, हेड है ना, ये हेड है, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ यस कुछ सर। बनाया हुआ है देखिए यहाँ पे ना, इस तरह से। तो इट्स नथिंग बट ड्राइंग, इनका जो स्क्रिप्ट है ये ड्राइंग्स है ना, ठीक है। यस सर। तो नेचुरल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कैन बी डेंजरस समटाइम्स, ठीक है, डिफिकल्ट हो सकता है वहाँ पे, मतलब मीनिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो वही यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था कि वहाँ पे एक्टर की जगह में रोल है असल में ये सब, ठीक है, कि मतलब एक्टर जो रोल प्ले करता है वो है, ठीक है। तो अब जो भी है, अब हमको यही समझना पड़ेगा, तो दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आपको रोल आइडेंटिफाई करना है, नॉट आइडेंटिफाइंग एक्टर्स एक्चुअली, है ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई रोल, उसी को एक्टर बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। Now there will probably be many traders stay in a given organization, but as far as system is concerned, ठीक है, they all play the same role। इसीलिए मतलब ये तो सिंपल चीज है, जैसे ईआर डायग्राम में भी या कोई भी डायग्राम में हम लोग प्लूरल्स कभी भी डिनोट नहीं करते, सिंगुलर डिनोट करते, तो यहाँ पे भी है, वही बोला जा रहा है कि आप मतलब यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं लिखिएगा, ट्रेडिंग मैनेजर्स नहीं लिखिएगा, आप सिंगल ट्रेडर लिखिएगा, तो जितना भी ट्रेडर्स है सब इसी में इंक्लूड हो जाएगा ना, ठीक है, सब इसी में इंक्लूड हो जाएगा। Now, these actors they carry out use cases. ठीक है, a single actor may perform many use cases. Conversely, a use case may have several actors करके, ठीक है। जैसे यहीं से हम देख सकते हैं कि एक ट्रेडर रिस्क को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया वो वाला जो क्या बोलते हैं शेयर बाजार वाला है ना, ठीक है, वो वाला एक्टर वाला बात हो गया, ये और सॉरी ट्रेडर वाला बात हो गया, ठीक है। तो एक ट्रेडर क्या कर रहा है, मतलब किसी भी शेयर में अगर पैसा डालेगा, ठीक है, तो पहले उसका रिस्क एनालाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद में वो डील देखेगा प्राइस का, ठीक है, और उसके बाद में तब वो कैप्चर करेगा, उसको ले लेगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। बाकी और ये सब यस लाइन सर। कैसे करके, जैसे ये लाइन इंक्लूजन है, ठीक है, दिस इज जनरलाइजेशन, ये बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि ये यूज केस है हमारा जो ओवल्स में दिखा रहा है, ठीक है, दे आर यूज केसेस, रिमेंबर, ठीक है। एंड ये जो एक एक मतलब ये मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एक यूज केस को मल्टीपल एक्टर्स भी कर सकता है, ठीक है, और ठीक है, और एक एक्टर मल्टीपल यूज केस में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। Now, in यस सर। practice, I find the actors are most useful when trying to come up with the use case, है ना? Faced with a big system, it can often be difficult to come up with a list of use cases. It is easier in those situations to arrive at the list of actors first, है ठीक है?
तब आपके ऊपर है, आप पहले यूज केस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाद में एक्टर्स आइडेंटिफाई कीजिए, और यू कैन डू द ऑपोजिट, ठीक है। तो ये जैसे इनका ऑब्वियसली ये बहुत एक्सपीरियंस है, तो इनका बात भी मान सकते हैं हम लोग, कि ये बोल रहे हैं कि पहले एक्टर्स को आप ढूंढ लीजिए, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स इट में बी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है, कि सारा। एंड ऑब्वियसली ना, आप जब तक एक रोल को नहीं पहचानिएगा तो तब तक आप कैसे बताइएगा कि इस सिस्टम में क्या क्या काम होना चाहिए, जब आपको मालूम है कि, जैसे देखिए, अटेंडेंस सिस्टम फिर से, अगर टीचर उसको यूज करेगा अटेंडेंस सिस्टम को, तो टीचर स्पेसिफिक रोल्स भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट यूज करेगा तो स्टूडेंट स्पेसिफिक रोल भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर टीचर उसको यूज ही नहीं कर रहा है तो हमको टीचर स्पेसिफिक रोल से क्या मतलब है ना, ठीक है। स्टूडेंट अगर यूज नहीं कर रहा है तो हमको स्टूडेंट स्पेसिफिक रोल से क्या मतलब है, तो मतलब जो ये जो रोल्स, ये जो यूज केसेस आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं रोल से, ठीक है, आता है वो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है, देन ट्राई टू वर्क आउट द यूज केसेस फॉर ईच एक्टर, है, ठीक है, कि अब एक एक एक्टर के लिए क्या क्या यूज केस हो सकता है, ठीक है। यस सर। पहले भी जैसे मैंने बताया कि एक्टर्स नीड नॉट बी ह्यूमंस, ठीक है, इवन दो एक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज स्टिक फिगर्स, है ना, वो मतलब माचिस का काटी का इंसान जैसा दिखा रहा है, ठीक है, बट ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वो ह्यूमंस होगा, इट कैन बी अनदर सिस्टम ऑल्सो, ठीक है, जैसे वो अकाउंटिंग सिस्टम हमारे केस में है ना, ठीक है। तो यस चलिए सर। यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें और भी चीजें ओके वो सर। समझना होगा हम लोग को, ठीक है, रिलेशनशिप ओके वगैरह। सर। यस सर। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं, छोटा सा ही, देखिए इतना ही बताया लोग, ज्यादा नहीं बताया इसमें ना, ठीक है। यस इतना सर। काफी है, लेकिन इतना से हम लोग काम कर सकेंगे, आराम से अपना यूज केस बना लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर। सर कल मॉर्निंग में लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे मॉर्निंग में। ओके सर। बाय सर। बाय।